108 कुंडी यदि जब हुआ तो स्थिति क्या थी आप कल्पना करिए। जो भाई बहन यहाँ बैठे इसमें बहुत सो साथी पुराने ट्रस्टीगण भी बैठे, मुख्य ट्रस्टी साहब भी बैठे, सहायक प्रबंध ट्रस्टी बैठे और भी नए ट्रस्टीगण बैठे। जिस लगन निष्ठा से आपका स्नेह सहयोग समर्थन प्रेम प्यार गुरु के कार्य के लिए था, इस तीर्थ के लिए कि आप उस स्थान पर आप अपने को खड़ा पाते हैं, तो उम्र का बहाना मत दीजिए, उम्र का बहाना मत दीजिए। आप खुद से पूछिए कि आपकी उम्र आपका तो सब कुछ करा रही है। आप अपना पारिवारिक जीवन भी जी रहे हैं, अपनों के लिए भी जी रहे हैं, अपने संबंधों के लिए भी जी रहे हैं, लेकिन क्या गुरु जी के लिए इस तीर्थ के लिए जी रहे हैं? आज मैंने अपनों से अपनी बात रखी है, इसमें बहुत सारे दो चार लोग नहीं होंगे, तो पता चलेगा कि नहीं साहब वो तो अब आप पंडित जी हैं, आप ही सब हैं, हम कुछ नहीं है साहब। आपके मन का भ्रम सताता है, हम यहाँ से कुछ लेके चले जाएंगे, यही छूट जाएगा। गुरु जी कुछ लेके चले गए, गुरु जी सब छोड़ गए, तो आपके मन में ऐसी क्यों भावना पैदा हो गई? किसी के मन में, मैंने किसी का सुना नहीं, लेकिन मेरा अंतर्मन मन बोलता है कि आपके मन में ये भाव कहीं ना कहीं से घुसा, जो इस कलयुग का, कि ये सब कुछ पंडित जी का है, पंडित जी का तो नमोय हो रहा है। अरे भाई जब चिट्ठी बांटने के लिए आपने मुझे तय कर दिया है, तो मैं घर घर चिट्ठी बांट रहा हूं आप लोगों की तरफ से, मैं घर घर जा रहा हूं और जो कर रहा हूं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपकी आंखें बंद है कि आप नहीं देख रहे, कि आपके पास हम नहीं जा रहे, कि आपको नहीं बता रहे। कोई भी हो, चाहे जिम्मेदार लोग हों, चाहे कार्यकर्ता लोग हों, सभी भाई बहन बैठे, सभी सहयोगी हैं, चल रहा सब कुछ। लेकिन मेरी कोई बहादुरी नहीं है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन गुरुदेव की कृपा है कि जो लगन लगी थी, उस लगन को गुरुदेव की कृपा ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने बढ़ाया, कुछ न कुछ करते रहो, लगे रहो। इस मंदिर की व्यवस्था कैसे चल रही है, इसकी स्वच्छता कैसे चल रही है, यहाँ की दिया बाती कैसे चल रहा है, यहाँ का कार्य कैसे चल रहा है, यहाँ कितने अंशदान आते हैं, आप एक बार रजिस्टर उठा के देखो। क्यों नहीं देखना चाहते भाई? यहाँ तो सारी चीजें रखी है, आप देखिए और व्यवस्था को देखिए, जो जिस जिम्मेदारी को लेना चाहे लीजिए। कई ताला बंद है। अब इन स्थितियों में मैं कोई अपने अंदर का कोई भ्यास नहीं निकाल रहा, बुरा न मानना। मैं ये कह रहा हूं कि गुरु जी से जो श्रद्धा लेकर आए थे, जिस श्रद्धा से ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, जिस सहयोग से आपने इस व्यवस्था को खड़ा किया था, उस व्यवस्था में आप कहां खड़े हैं? तो भ्रम कराने वाले बहुत बड़बड़ करते हैं, तरह तरह की निर्माण की योजनाएं हैं। एक योजना है मिशन की, इतनी योजनाएं मिशन की हैं कि हम जितना नहीं चला सकते, हम क्यों असम में घुस जाए। हम एक योजना गुरु जी की चला सकते हैं कि पहला काम है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा? केवल विचार क्रांति से। विचार क्रांति कौन सी चीज है? सत्संग से, प्रवचन से, ज्ञान यज्ञ से। इनकी व्यवस्थाएं आपको इतना बड़ा तीर्थ का अवसर दिया। अब आप कहेंगे कि ये दायित्व गुरु जी ने दिया है, तो अपने दायित्व के सच्चे हृदय से निर्वहन करें। क्या हमारे अंशदान मंदिर में जमा होते हैं? क्या मंदिर की व्यवस्था कैसे चल रही है? आपके पास जाऊंगा तो आप पूछे पंडित मंदिर का हाल चाल ठीक है, तो हम तो कहेंगे ठीक है। साधु तो हरदम कहता ठीक है। अगर ये कहेंगे नहीं भैया वो तेल पानी ना खा के ना जीते,